दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं और रोहित और शमी को बड़ा खिलाड़ी, मैच विनर खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में तो पहुंच गई, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इंग्लैंड आसानी से 230 रनों का लक्ष्य चेज करने वाली थी, लेकिन फिर कप्तान रोहित शर्मा ने अपना कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलाते हुए एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मुकाबले की दिशा और दशा को ही पलट कर रख दिया। तो आखिरकार कैसे रोहित के बिछाए जाल में चूहे की तरह फंस गई इंग्लिश बल्लेबाजों की टीम? आखिर कैसे रोहित शर्मा ने अपने एक गेंदबाज से लिखी इंग्लैंड की हार की दर्दनाक दास्तां? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, शमी और बुमराह में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, साल 2023 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन का बहुत बड़ा टैग लेकर अपने साथ आई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारत में आकर उनका हाल किस कदर बेहाल हो जाएगा। उनका टूर्नामेंट बेहद खराब ही चल रहा था कि जले पर नमक छिड़कते हुए टीम इंडिया ने नवाबों के शहर लखनऊ स्टेडियम में उनसे 2 गुना नहीं 10 गुना लगान वसूल करते हुए उनकी इज्जत को ही मिट्टी में मिला दिया और इस कदर पीटा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। पहले रोहित और सूर्या ने उनकी जमकर धुनाई करी और इकाना की पिच पर 230 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य अंग्रेजों के सामने खड़ा कर दिया। तो जब उन्होंने जीत का सपना सजा ही लिया था, वो सोच रहे थे कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, पर उन पर रोहित ने भूखे शेर की तरह मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को छोड़ दिया। पहले बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 2 गेंदों पर लगातार मलान और रूट को वापस भेजा। उसके बाद फिर आते हैं शमी, और उन्होंने तो आज इतिहास रचने की ठानी हुई थी। हालांकि बेन स्टोक्स और जॉश बटलर का खौफ तो भारतीय खेमे में भी था। मोहम्मद सिराज दूसरी तरफ से बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी खूब पिटाई भी हो रही थी। ऐसे में शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने तो इंग्लैंड को बिल्कुल भी मौका ना देने के लिए सीधे अपने तुरुप के इक्के मोहम्मद शमी को गेंदबाजी में बुलाया। पारी के 8वें ओवर में मोहम्मद शमी पर भरोसा जताकर रोहित ने उन्हें स्पेल का पहला ओवर दे दिया और फिर मोहम्मद शमी ने क्या कुछ किया, इसकी गवाही तो इंग्लैंड का शर्मनाक इतिहास दे ही रहा है। आते ही मोहम्मद शमी ने ओवर की आखिरी गेंद पर इंग्लैंड के सबसे बड़े मैच विनर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर उन्हें 440 वोल्ट का झटका दे दिया। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। इसके बाद तो उन्होंने आग उगलते हुए बेदर्दी से इंग्लैंड का शिकार करते हुए उन्हें तबाह कर दिया और बर्बाद करके रख दिया। अगला ओवर लेकर आए शमी ने अपनी पहली ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो के 3 विकेट उखाड़कर इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को समेट दिया। बस फिर क्या था, केवल 39 रनों पर ही इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। अब जहां से अब जीत का वो सपना देख सकते थे, वो सपना ही चकनाचूर हो गया। हालांकि जॉश बटलर अभी भी अपनी टीम की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में मौजूद थे, जिन्हें अपनी टीम की नैया पार लगानी थी। लेकिन रोहित ऐसे ही थोड़ी ना इतने महान और चालाक कप्तान कहे जाते हैं। बटलर की कमजोरी को भांपते हुए उन्होंने कुलदीप यादव को गेंदबाजी सौंपी और वैसा ही हुआ जैसा रोहित ने प्लान किया था। बटलर रोहित के बिछाए गए जाल में फंस गए और कुलदीप यादव ने इस बल्लेबाज को चलता कर केवल 52 रनों पर ही आधी इंग्लैंड को ढेर कर दिया और रोहित शर्मा के मास्टर प्लान के आगे इंग्लैंड की बर्बादी सुनिश्चित हो गई। जैसे ही उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया, अब तो बस उन्हें गेंदबाजी में बदलाव करना था। एक के बाद एक बुमराह, शमी, कुलदीप और जडेजा में बदलाव करते रहे और बारी बारी से इंग्लैंड के बल्लेबाज खुद उनकी कातिलाना गेंदबाजी के सामने नाक रगड़ते रहे और देखते ही देखते टीम इंडिया ने केवल 58 रनों पर ही उनके 8 बल्लेबाजों को समेट दिया। तो फिर ताबूत में आखिरी कील ठोंकी मोहम्मद शमी ने और फिर आसानी से पूरी इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करके इंडिया ने न केवल उन्हें टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि बड़ी ही शान से सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी किया। यानी कि कप्तान रोहित शर्मा ने अपने एक फैसले से ही टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख दी। इसी कारण से तो उन्हें धोनी का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी और कॉम्पिटिटर माना जाता है, जहां उनके दिमाग की बराबरी कर पाना तो किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धोनी की तरह ही रोहित और कोहली भी टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।